मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के वनटांगिया गांव में दीपावली मनाएंगे। इस मौके पर सीएम योगी गोरखपुर वासियों को 153 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव में मनाएंगे दीपावली। ये दीपावली बेहद खास वनटांगिया गांव के लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि सीएम योगी खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। करीब 153 करोड़ की सौगात सीएम योगी देंगे। तो इस गांव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से इस गांव को अब सजा दिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं गोरखपुर से। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, वनटांगिया गांव वालों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, यानी कि ये दीपावली बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि सीएम योगी खुद मौजूद यहां पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी तरीके से जो गांव वाले हैं वो बेसब्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। रामगोपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। वो तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन रामगोपाल का रुख करते हैं। रामगोपाल, बताइए किस तरह से खास वनटांगिया गांव के लोगों के लिए रहने वाली है ये दीपावली। बिल्कुल, वनटांगिया गांव के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 2009 से ये परंपरा चलती आ रही है और इसीलिए ये गांव वाले कहते हैं कि अगर बाबा नहीं आएंगे तो हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल में बाबा के नाम से, महाराज जी के नाम से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका आत्मीय संबंध इतना है कि वो साफ कहते हैं कि अगर बाबा नहीं आएंगे तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो सांसद हुआ करते थे तब से लेकर मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार वो यहाँ पे आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को टॉफियां दिया करते हैं, चॉकलेट दिया करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, उनका एक उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम चॉकलेट वाले बाबा के नाम पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस गांव में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इंतजार करते हैं। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही है वो उस मंच की है जहां पे अब से कुछ देर में बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पे 153 करोड़ की 52 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यानी कि जब भी वो गोरखपुर दौरे पे आते हैं तो विकास की सौगात वो देके जाते हैं। अगर हम वनटांगिया गांव की तस्वीर और तकदीर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस गांव की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि आजादी के बाद से इनको राजस्व ग्राम का दर्जा तक नहीं मिला था, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती थी ग्रामीण विकास को लेकर, वो कोई भी योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिलता था। इवन प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ पेयजल सहित कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने इन वनटांगिया गांव के उद्धार की कोशिश, प्रयास शुरू किया, उद्धार का काम शुरू किया और उसका नतीजा ये रहा कि पहले ही साल में उन्होंने इन गाँव को वनटांगिया गांव से निकाल के इनको राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया। और सिर्फ जहां पे मैं मौजूद हूं, जंगल तिकोनिया नंबर 3 ही नहीं, गोरखपुर के 4 अन्य गाँव, कुल 5 गाँव हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचे सीएम योगी सुबह सवेरे और हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दर्शन भी किए और सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अयोध्या की भव्यता को कल देखा। 90 के दशक में अयोध्या में कर्फ्यू लगते थे, अब दीपोत्सव मनाया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। इसके लिए योजनाओं पर काम भी चल रहा है। अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का ये पर्व अच्छाई के लिए, एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सब के लिए एक माध्यम है और इस अवसर पर हम सब का प्रयास होना चाहिए। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में
हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के इससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में कार सेवकपुरम जाकर साधु संतों से मुलाकात की। सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला परिसर में गए और वहां पर दर्शन पूजन किया। विनायक राव और पंकज जी संत महापुरुषों को देशों का प्रतिनिधित्व कल अयोध्या के दीपोत्सव में हुआ। जो लोग दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में कार्यक्रम बन पाया, वे अपना मैसेज भेज रहे थे कि हम मिस कर रहे हैं, चूक गए अयोध्या आने से। हमारी भी इच्छा थी अयोध्या आगमन करके हम भी दीपोत्सव के साक्षी बन सके। जो लोग आए थे, राजदूतावास के जो राजदूत थे, वहां के अधिकारी थे, वे एक बात कहते थे हम तो परिवार के साथ आते तो कितना अद्भुत होता, इतना भव्य अयोध्या, लोगों में इतना उत्साह, ये देख करके हम लोग अभिभूत हैं। अब आप देखिए, विदेश से आने वाले लोग जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी हो न हो, लेकिन उतने जानकार नहीं होंगे जितना कि आप पूज्य संतजन और अन्य महानुभाव होंगे। वो सबके बावजूद उनके मन में, उनके अंतःकरण में अयोध्या के प्रति अनुराग, एक नई अयोध्या के बारे में हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। और उसी बात को लेकर के इस समय आ चुका है। अयोध्या में देखना हो तो आप देख रहे होंगे, पिछले 6 वर्षों पहले जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, अब ये भी मूर्त रूप ले रहे हैं। उनका भी एक भव्य स्वरूप आ रहा है। रामायण में जिस अयोध्या की कल्पना हम लोग करते हैं, जिस अयोध्या के बारे में सुनते हैं, वह अयोध्या साक्षात हमें दर्शन होती हुई दिखाई दे रही है। और दिसंबर के अंत तक अयोध्या अपना भव्य स्वरूप ले लेगी। अब जिम्मेदारी हमारी है अतिथि देवो भव का, आतिथ्य सेवा का, हर आश्रम को सजाना। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आश्रमों की सजावट हो, रंगाई पुताई हो, शासन भी सहयोग करेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार, बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। हमारा व्यवहार जैसे होगा, उस व्यवहार के अनुरूप ही उसके परिणाम भी आने वाले हैं। यानी आज की तुलना में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इससे 5 गुना श्रद्धालु आने वाले हैं, 5 से 10 गुना श्रद्धालु आने वाले हैं 22 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद से उससे 10 गुना से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जी में, अयोध्या धाम में पधारने वाले हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, कोई दुर्व्यवहार न हो। हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा एजेंसियों से स्थानीय स्तर पर संवाद बनाए रखते हुए हम सब अतिथि सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है कि इस पूरे यज्ञ का, जो राम जन्मभूमि आंदोलन का यज्ञ था, जिसका नाम ही मुक्ति यज्ञ था, उस यज्ञ की पूर्णाहुति की सिद्धि के रूप में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन के परिणाम स्वरूप राम मंदिर आपको मिल गया। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी जिस रूप में हो रहा है, यह भी आपके सामने है। रामलला विराजमान हो, यह हर संत का संकल्प था, पूज्य संतों का संकल्प था, वह भी मूर्त रूप ले चुका है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर